तरफ जहां औरंगाबाद में हिंसा में 2 लोगों की मौत के बाद दूसरे दिन अब स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है, लेकिन तनावपूर्ण भी साफ कहा जा रहा है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा रखी है, जबकि कल से ही औरंगाबाद में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिससे कि अफवाहें न फैलें। औरंगाबाद में शुक्रवार को एक नल या पानी के कनेक्शन को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत के बाद स्थिति खराब हो गई और गुस्साए लोगों ने 40 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही कई दुकानों को भी आग लगा दी गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये सारा का सारा झगड़ा या फसाद पानी के कनेक्शन को काटे जाने को लेकर शुरू हुआ और इसमें 2 लोगों की दुखद मौत की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं और संपत्ति का भी काफी नुकसान है, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद है, धारा 144 लगी हुई है औरंगाबाद में और प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में बता रहा है। पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र का औरंगाबाद गलत कारणों से सुर्खियों में बना हुआ है। इस वक्त हम औरंगाबाद में हैं, भड़कल गेट पे हैं और आपको ऐसी तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं जिस तरह के औरंगाबाद के बारे में आपने पिछले 2 दिनों से सुना था, उसके ठीक उलट है। अगर मैं अपने दाईं तरफ कैमरामैन को दिखाने की कहूं तो यहां पे माता लक्ष्मी की भी तस्वीर है। ये एक होटल है जहां पे हम राह चलते हुए ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के लिए रुके थे, तो यहां पे हमें माता लक्ष्मी की भी तस्वीर दिखी। और अगर दूसरी तरफ आपको दिखा दूं तो कुरान की आयतें भी यहां पे टंगी हुई हैं। मतलब एक छोटे से दुकान में 6 बाई 6 के दुकान में आपको माता लक्ष्मी भी मिलेंगी और कुरान की आयतें भी मिलेंगी। तो असल औरंगाबाद यही है, असल हिंदुस्तान यही है, ना कि वो औरंगाबाद जो कि पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है, पिछले 2 दिनों से गलत कारणों से सुर्खियों में है, फसाद की वजह से सुर्खियों में। असल औरंगाबाद, असल हिंदुस्तान यही है। जो दुकान के मालिक हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है काका आपका? मेरा नाम है रमेश गाड़ेकर। गाड़ेकर साहब, कितने साल पहले आपने ये दुकान खरीदी है? नहीं खरीदी तो नहीं है, किराए से ले लिया। किराए पे हैं आप? किराए पे। जो इसके मालिक हैं वो भी हिंदू हैं? हाँ, वो भी हिंदू है। लेकिन आपने हिंदू देवी की तस्वीर लगा के रखी है और माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा के रखी है, समझ में आता है। कुरान की आयतें भी लगा के रखी हैं आपने? वो कुरान का हमारे कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हमने रहने दिया। वो पहले से जैसा था वैसे रख दिया। एक छत के नीचे दोनों रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और लोग छोटी छोटी बातों पर फसाद कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कितने दुकान जला दिए गए, लोगों की मौत हो गई। वो गलत है शायद, गलत है। वो गलत लगता है। वैसे साथ में मिल के रहना चाहिए, सब मिल के रहना चाहिए, यही सोचे आपने। दोनों चाहे हिंदुओं के भगवान हो या मुसलमानों के ऊपर वालों हो, एक छत के नीचे दोनों है। किसी को कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत हुई है? कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। और कोई लगता है कि इससे कोई दिक्कत होगी? वो दूसरे का समझो बाहर के देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ अलग सी कोई चीज है। हाँ, लेकिन आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? आपने कोई परेशानी नहीं। कैमरामैन रमेश महिदा के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, औरंगाबाद। राजेश कुमार की रिपोर्ट आपने देखी, जो कि औरंगाबाद से उन्होंने हमारे सामने रिपोर्ट भेजी। इसमें साफ है कि लोगों के दिल में बहुत जगह है एक दूसरे के लिए। राजेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं औरंगाबाद से सीधे लाइव। राजेश, मराठवाड़ा की राजधानी कही जाती है औरंगाबाद और इस पूरे इलाके में अब तक ऐसा तनाव कभी देखने को नहीं मिला, जहां बीवी का मकबरा हो जो कि ताजमहल की हूबहू एक रेप्लिका हो, उस तरीके से हो, जहां पर अजंता की गुफाएं हो, इतनी बेहतरीन जगह पर अभी स्थिति क्या है? क्या अब दोनों समुदाय के लोग और प्रशासन इस स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए तैयार दिख रहे हैं या स्थिति अभी भी कंट्रोल से बाहर लग रही है आपको? देखिए राजीव, मुट्ठी भर लोग ही होते हैं जो इस तरीके के फसाद को जन्म देते हैं या उसमें आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों से हमारी बात हो रही कल से, जो आम जनता है जो इन इलाकों में रहती है, जिनका नुकसान, उनका साफ कहना है कि उनको इस फसाद से कोई लेना देना नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह के फसाद को जन्म देना। पानी को लेकर जो है, पानी के कनेक्शन को लेकर यह विवाद बढ़ा और इस तरीके से इसने फसाद का रूप ले लिया। फिलहाल की अगर बात करें तो इंटरनेट सेवाएं बंद है, धारा 144 लागू है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। शनिवार रात को कोई भी बड़ी वारदात, छुटपुट वारदातें जरूर 1-2 जगह से सुनने में आई, लेकिन कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर फिलहाल स्थिति जो है नियंत्रण में है, लेकिन तनाव फिर भी
कहीं न कहीं कुछ इलाकों में जरूर बना हुआ है। इस वक्त मैं शाहपुर इलाके में खड़ा हूं और आपको तस्वीरें दिखा दूं। शुक्रवार की रात को जो उपद्रवियों ने यहां किया है, कई गाड़ियां जो है वो जला दी गई हैं, कई दुकानें जो है वो जलाए गए, लेकिन फिलहाल जो है स्थिति नियंत्रण में है। जो आम जनता है, जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनका एक ही मत है कि सब मिल के रहना चाहते हैं, उनको एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो इस तरीके के फसाद को जन्म दे रहे हैं और लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम है यहाँ पे। आपको औरंगाबाद में आप जैसे इस वक्त आप एंटर करेंगे, आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही दिखेगी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। शुक्रवार को स्थिति जरूर हाथ से बाहर निकल गई थी, जब शाहपुर, राजा बाजार और गांधीनगर के इलाके, शाहगंज, राजा बाजार और गांधीनगर के इलाकों में कुछ लोग जो है वो पथराव करने लगे और दुकानों को जलाने लग गए। राजेश, दिखाई भी पड़ रहा है, तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है कि वहां पर ट्रैफिक नॉर्मल है, लोग वहां पर दिख रहे हैं। तो इस बात की उम्मीद जो हम भी जता रहे हैं यहाँ पर कि स्थिति नॉर्मल हो, और औरंगाबाद कुछ बहुत है भी ऐसा। यहाँ पर ये घटनाएं जरूर दुर्भाग्यपूर्ण रही। उम्मीद है जिन मुट्ठी भर लोगों की आप बात कर रहे हैं, उन मुट्ठी भर लोगों को भी पुलिस जल्द ही पकड़ लेगी। बहुत शुक्रिया राजेश, हमें